बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम खत। तकरीबन 2500 साल कमोबेश पुरानी बात है। मुल्क यमन पर असद तुब्बान हिमरी नामी बादशाह की हुकूमत थी। चूंकि यमन की जुबान में बादशाह को तुब्बा कहा जाता था, इसलिए तारीख में ये बादशाह तुब्बाउल अव्वल यानी पहला बादशाह और तुब्बा हिमरी के नाम से मशहूर हुआ। एक मर्तबा तुब्बा अपने वजीर के साथ सैर पर निकला। तकरीबन 1,13,000 पैदल चलने वाले और 1,30,000 घुड़सवार भी उसके हमराह थे। जिस शहर में ये काफिला पहुंचा, लोग हैबत और ताज्जुब के मारे बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आते थे। इस सफर के दौरान तुब्बा हर शहर से 10 आलिमों को चुनकर के अपने काफिले में शामिल कर रहा था। यूं कई शहरों की सैर के बाद तकरीबन 4,000 आलिम तुब्बा के काफिले में जमा हो गए। जब ये काफिला शहर मक्का पहुंचा तो वहां के लोगों ने इनकी जरा भी आव भगत ना की। ये देखकर तुब्बा को बहुत गुस्सा आया। उसने वजीर को बुलाकर इसकी वजह पूछी तो वह बोला, बादशाह सलामत, यहाँ के लोग बहुत अजीबो गरीब हैं। इस शहर में एक इमारत है जिसका नाम काबा है। ये लोग उस इमारत में शैतान और बुतों को पूजते हैं। ये सब सुनकर तुब्बा ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो मक्का के आदमियों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को कैदी बना लेगा और साथ ही काबा को भी गिरा देगा, और फिर काबा का नाम खिरबा यानी वीरान हो जाएगा। खुदा का करना ये हुआ कि ये ख्याल आते ही तुब्बा के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, जबकि उसकी आंख, कान, नाक और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगा, जिसकी वजह से इतनी सड़न पैदा हो गई कि तुब्बा के पास एक लम्हा ठहरना किसी अजाब से कम ना था। वजीर ने तबीबों यानी डॉक्टर से मशवरा किया, मगर कोई भी तुब्बा का इलाज दरियाफ्त ना कर सका। तबीबों का कहना था कि ये कोई आसमानी मामला लगता है जिसको टालना हमारे बस की बात नहीं है। बीमारी ने तुब्बा की नींद उड़ाकर रख दी थी कि अचानक रात के एक पहर एक आलिम साहिब वजीर के पास आए और राजदारी से फरमाने लगे, अगर बादशाह मेरे सवाल का सच सच जवाब देने को तैयार हो जाए तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। वजीर ने यह बात तुब्बा को बताई तो वो फौरन राजी हो गया। चुनांचे जब आलिम साहब तुब्बा के पास पहुंचे, जहां उन दोनों के अलावा कोई ना था, तो उन्होंने पूछा, बादशाह सच सच बताओ, काबा के मुतालिक तुम्हारे दिल में क्या बात है? तुब्बा जो बीमारी की वजह से मुकम्मल निढाल था, फौरन अपने बुरे इरादे आलिम साहब को बयान करने लगा, जिसे सुनकर वो बोले, तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है। ये बात याद रखो कि काबा का मालिक छुपी हुई बातों को भी जान लेता है, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्याल निकाल दो, इसी में तुम्हारा भला है। तुब्बा मरता क्या ना करता, फौरन बुरे इरादों से ताइब हो गया, और अभी आलम साहब गए भी ना थे कि वह बिल्कुल ठीक हो गया। आलिम साहब की बात अपनी आंखों से दुरुस्त होती देखकर तुब्बा रब्बे पाक पर ईमान ले आया और दीने इब्राहिमी पर कायम हो गया। फिर उसने काबा की ताजीम के लिए 7 गिलाफ भी तैयार करवाए। इससे पहले कभी किसी ने काबा पर गिलाफ नहीं चढ़ाया था। इसके बाद तुब्बा शहर मक्का के रहने वालों को काबा की हिफाजत का हुक्म देकर मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ा। मदीना शरीफ में उन दिनों आबादी ना थी। पानी के एक चश्मे के अलावा यहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। तुब्बा के काफिले ने वहां पहुंचकर उसी चश्मे के पास पड़ाव डाला। यहाँ कियाम के दौरान तकरीबन 4,000 आलिमों का आपस में एक मशवरा हुआ, जिसके बाद उनमें से 400 आलिमों ने ये फैसला किया कि वो जब तक जिंदा है किसी कीमत पर इस जगह यानी मदीना तैयबा को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे तुब्बा उन्हें जला डाले या मार डाले। तुब्बा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने वजह मालूम करने के लिए वजीर को भेजा, तो आलिमों ने फरमाया, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी वजह से काबा और मदीना तैयबा को इज्जत नसीब होगी। वो हक के इमाम होंगे, जुल्फिकार नामी उनकी तलवार होगी, ऊँटनी पर सवारी फरमाएंगे, मेंबर पर खड़े होकर लाठी हाथ में लिए खुतबा इरशाद फरमाएंगे, कुरान अता करके उनकी शान को और बढ़ाया जाएगा, और जब कयामत का दिन होगा तो उनके सर पर हम्द का ताज और हाथ में हम्द का झंडा होगा। वो लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देंगे। विलादत शरीफ मक्का में होगी और हिजरत से मदीना मुनव्वरा को नवाजेंगे। वो शख्स यकीनन सआदत मंद होगा जो उनके जमाने में होगा और उन पर ईमान लाएगा। इसीलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ मरते दम तक रहना चाहते हैं कि या तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार की हाज़री नसीब हो जाए, या हमारी औलाद इस सआदत से बहरा मंद हो जाए। वजीर की जबानी पूरा माजरा मालूम होने के बाद तुब्बा ने सोचा, क्यों न मैं भी इन 400 आलिमों के साथ 1 साल तक यहीं ठहर जाऊं।
हो सकता है इस अरसे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। इस ख्याल से तुब्बा ने भी वहीं क़ियाम कर लिया और 400 आलिमों के रहने के लिए 400 घर बनवाए, उनकी शादियां करवाईं और खूब मालो दौलत भी दिया। 1 साल इंतजार के बाद जब तुब्बा का वहां से जाने का इरादा हुआ तो उसने बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए एक खत लिखा, जिसका उन्वान और मजमून कुछ यूं था। तुब्बाउल अव्वल हिमैर बिन वर्दा की तरफ से, दो जहां के रब के रसूल और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद की तरफ ये खत अल्लाह की अमानत है, जिसको मिले वह इसके मालिक तक पहुंचाए। या मोहम्मद, मैं आप पर और कुरान मजीद पर ईमान लाता हूँ, आपके दीन और सुन्नत को अपनाता हूँ, आपके और हर चीज़ के रब पर ईमान लाता हूँ, और जो शरीयत आप लाएंगे उसे भी कबूल करता हूँ। अगर मैं आपकी सोहबत का शर्फ पाने में कामयाब हो गया तो ये मुझ पर रब का इनाम होगा, और अगर ये सआदत मुझे ना मिल सकी तो आप क़यामत के दिन मुझे भूलिएगा नहीं, रब की बारगाह में मेरी शफात कीजिएगा। मैं आपका फरमा बरदार उम्मती हूँ और तशरीफ आवरी से कब्ल यानी पहले ही आपकी पैरवी करने वाला हूँ। मैं आप और आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। ये खत लिखने के बाद तुब्बा ने उस पर अपनी सुनहरी मोहर लगाए, जिस पर यह इबारत नक्श थी, पहले और बाद में हुक्म अल्लाह ही का है और उस दिन ईमान वाले अल्लाह की मदद से खुश होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट। फिर इसके बाद जिन आलम साहब ने तुब्बा की इस्लाह की थी, तुब्बा ने उन्हीं के सुपुर्द कर दिया और वसीयत की कि अगर आपकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो ये खत उन तक पहुँचाए, और अगर मुलाकात ना हो तो आपकी औलाद या औलाद की औलाद इस खत को बाहिफाजत बारगाह रिसालत में पहुँचाए। इसके बाद तुब्बा मदीना मुनव्वरा से हिंद के शहर गक्सान चला गया और वहीं उसका इंतकाल हो गया। तुब्बा के इंतकाल के तकरीबन 1000 साल बाद मक्की मदनी आका की विलादत बासआदत हुई। 53 साल मक्का मुकर्रमा को नवाजने के बाद प्यारे आका ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा फरमाया। इस हिजरत में मुसलमानों की मदद करने वाले मदीना तैयबा के मुसलमानों को अंसार कहा जाता है। ये अंसार उन्हीं 400 आलिमों की औलाद में से थे और 1000 साल से नस्ल दर नस्ल खत की हिफाजत करते आ रहे थे। जब अंसार को हुजूर अनवर की मदीना शरीफ तशरीफ आवरी का इरादा मालूम हुआ तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बारगाह रिसालत में तुब्बा का खत पहुंचाने के लिए आपस में मुशावरत की। इस मजलिस मुशावरत में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, जो मक्का से हिजरत करके यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि किसी बाएतमाद यानी भरोसेमंद आदमी को ये खत दिया जाए, जो बाहिफाजत इसे बारगाह रिसालत में पहुंचा सके। चुनांचे वो खत अबू लैला अंसारी के सपुर्द कर दिया गया, जो बाद में ईमान ले आए थे। इसके बाद अबू लैला अंसारी खत लेकर मक्का जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े। सफर के दौरान जब कबीला बनु सुलैम पहुंचे तो वहां प्यारे आका अबू लैला अंसारी आप जलवागर थे को नहीं पहचानते थे। आपने जैसे ही अबू लैला अंसारी को देखा तो पुकारा, क्या तुम अबू लैला हो? अर्ज किया, जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, और तुम्हारे पास तुब्बाउल अव्वल का खत है। इतना सुनना था कि अबू लैला अंसारी हैरान रह गए। उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कौन शख्सियत है जो मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे यहाँ आने के मकसद से भी वाकिफ है। इसलिए अर्ज किया, आप कौन हैं? फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, खत लाओ। ये सुनकर अबू लैला अंसारी ने अपना थैला खोला और तुब्बा बादशाह का तकरीबन 1000 साल पुराना मोहर लगा हुआ खत बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। नबी करीम ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खत पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। जब खत सुना दिया गया तो आपने 3 बार फरमाया, नेक भाई को खुश आमदीद, नेक भाई को खुश आमदीद, नेक भाई को खुश आमदीद। इसके बाद आपने अबू लैला अंसारी को मदीना शरीफ की तरफ लौट जाने का हुक्म दे दिया। अबू लैला अंसारी जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने बारगाह रिसालत में खत पहुंचाने की रुदात सुनाई, जिसे सुनकर लोगों ने अपनी इस्तिताअत यानी हैसियत के मुताबिक अबू लैला अंसारी को इनामो इकराम से नवाजा। इसके बाद जब मदनी आका ने मदीना की जमीन पर कदम रखकर उसे हमेशा के लिए मदीना तैयबा बनाया तो हर कबीला चाहता था कि आप उनके यहाँ क़ियाम फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ ये रुक जाएगी। चुनाचे ऊँटी चलते चलते सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी के घर के आगे रुक गई। आप उन्हीं आलिम साहब की औलाद में से थे जिन्होंने तुब्बा की इस्लाह की थी, और आपका मकान वही मकान था जो तुब्बा ने खास प्यारे आका के लिए बनाया था।
वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने परिवार में और दोस्तों में शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।